नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नई वीडियो में। चैनल का नाम है कनेक्ट विद आयुर्वेदा। मेरा नाम है आकाश सचदेवा। इस वीडियो में बताने वाला हूं एप्पल साइडर विनेगर के साइड इफ़ेक्ट। दोस्तों, जैसा आप जानते हैं, एप्पल साइडर विनेगर को प्रमोट किया जाता है बहुत ज़्यादा कि ये आपका वेट लॉस करता है, कोलेस्ट्रॉल मेंटेन करता है, साथ में शुगर को कंट्रोल रखता है। पर दोस्तों, क्या आप इसके साइड इफ़ेक्ट जानते हैं? अगर आप इसे लंबे समय तक ले रहे हैं तो क्या क्या साइड इफ़ेक्ट आपको फेस करने पड़ सकते हैं। इस वीडियो में मैं इसी के बारे में बात करूंगा और ये भी बताऊंगा कैसे आप इनके साइड इफ़ेक्ट से बच सकते हैं, क्या क्या प्रिकॉशंस आपको लेने चाहिए। दोस्तों, हमारे क्लिनिक में भी कई तरीके के एप्पल साइडर विनेगर मिल जाते हैं। विद मदर भी मिलता है, विदाउट मदर भी मिलता है, और एक लाइट क्वालिटी का भी मिलता है, हार्ड भी मिलता है। ये स्वदेशी कंपनी का है, क्यूरा कंपनी का है, और कई सारे ब्रांड है जैसे पतंजलि का मिलता है, एक्सियम का मिल जाता है, एवीजी का मिल जाता है, कपीवा का मिल जाता है। कई सारे ब्रांड हमारे पास मिल जाते हैं। तो इस वीडियो में आपको बिल्कुल सटीक जानकारी देने वाला हूं और प्रिकॉशंस भी बताने वाला हूं। ये दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इसके साइड इफ़ेक्ट्स की बात करते हैं। इसका जो सबसे बड़ा साइड इफ़ेक्ट है वो ये है कि ये न्यूट्रिएंट्स के एब्जॉर्प्शन को स्लो करता है। आप दिन भर में जो चीज़ें भी खाते हैं उससे आपको न्यूट्रिशन मिलता है, पर अगर आप लंबे समय तक एप्पल साइडर विनेगर लेते हैं तो वो उसके एब्जॉर्प्शन को स्लो करता है। यानी कि कोई भी आप अच्छी चीज़ खाते हैं, प्रोटीन वाली चीज़ें खाते हैं, मिनरल वाली चीज़ें खाते हैं, या फिर कोई सप्लीमेंट ले रहे हैं अपनी बॉडी के लिए, तो उसके एब्जॉर्प्शन को ये स्लो कर देता है अगर आप लंबे समय तक विनेगर का इस्तेमाल करते हैं। इसका अगला साइड इफ़ेक्ट है, ये आपकी बॉडी में डाइजेस्टिव सिस्टम को बिगाड़ सकता है। नोजिया, ब्लॉटिंग, कॉन्स्टिपेशन या फिर डायरिया जैसी जो समस्या है उनको पैदा कर सकता है। अगर आप इसे लंबे समय तक ले रहे हैं और आप इसे काफ़ी ज़्यादा मात्रा में लेते हैं तो आपको ये इस तरीके के साइड इफ़ेक्ट भी कर सकता है। इसका अगला साइड इफ़ेक्ट है, ये बॉडी में पोटेशियम की कमी कर देता है, पोटेशियम लेवल को कम कर देता है, जिसकी वजह से कई बार स्टेमिना नहीं बन पाता। साथ में बोन लॉस भी करता है। अगर आपकी बॉडी में पोटेशियम की कमी होगी तो बोन्स पे भी इफ़ेक्ट पड़ेगा, साथ में आपकी बॉडी की इम्यूनिटी पे भी फ़र्क पड़ेगा। इसका अगला साइड इफ़ेक्ट है दोस्तों दांतों के लिए। ये दांतों को सड़ाता है। आप जैसा जानते हैं, विनेगर एसिडिक होता है और ये पीएच लेवल को दोस्तों इम्बैलेंस करता है। तो अगर आप इसे रेगुलर लेते हैं सुबह खाली पेट, तो ये आपके दांतों को सड़ा सकता है। तो दोस्तों, इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। जब भी आप इसका सेवन करते हैं तो आपको खुला करना है, माउथ वॉश करना है इसको पीने के बाद, जिससे कि आपको ये साइड इफ़ेक्ट ना करे। दोस्तों, इसका अगला साइड इफ़ेक्ट है, जिन लोगों का गला खराब बहुत जल्दी हो जाता है, ऐसे केस में देखा गया है विनेगर पीने से उनका जो थ्रोट इन्फेक्शन है वो बार बार आने लग जाता है, बार बार गला खराब होने लग जाता है, या फिर खांसी जुकाम भी होने लग जाता है। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। जिन लोगों का भी थ्रोट जो है वो सेंसिटिव है, उनको ये ध्यान से लेना है। दोस्तों, इसका अगला साइड इफ़ेक्ट है उनके लिए जो कि घरेलू नुस्खे बहुत करते हैं, क्योंकि मार्केट के अंदर देखा जाता है एप्पल साइडर विनेगर से कई लोग बाल धो रहे हैं, कई बार वो स्किन पे लगाया जा रहा है कॉटन में मिक्स करके, या फिर शैम्पू में ऐड कर दिया जा रहा है। अगर आप बताई गई मात्रा से ज़्यादा इस्तेमाल कर लेते हैं, या फिर जो आपका एप्पल साइडर विनेगर है वो अनफिल्टर्ड है और काफ़ी हार्ड है, तो दोस्तों वो आपको नुकसान भी कर सकता है, स्किन पे रेडनेस कर देता है। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। स्किन इरिटेट कर सकता है, क्योंकि बहुत सारे घरेलू नुस्खे रील्स में बताए जाते हैं और कई बार वीडियोस में बताए जाते हैं एप्पल साइडर विनेगर से स्किन पे लगाने के लिए या फिर बालों को धोने के लिए। तो ये चीज़ें आपको बहुत ही ध्यान से करनी है, बहुत ही बड़ा साइड इफ़ेक्ट आपको हो सकता है। इसका दोस्तों अगले साइड इफ़ेक्ट की बात करूं तो ये जो मैं बताने वाला हूं ये बहुत ही ज़रूरी है। अगर आपकी कोई दवाई चल रही है, आपका कोई सप्लीमेंट चल रहा है, या फिर आपका कोई लीवर टॉनिक चल रहा है, डायबिटीज़ की मेडिसिन चल रही है, कोलेस्ट्रॉल की मेडिसिन चल रही है, तो ये उनके साथ इंटरेक्ट कर सकता है। दोस्तों, ये इसका जो एसिडिक फॉर्म होता है, पीएच लेवल होता है, वो कई बार आप जो दवा ले रहे होते हो रेगुलर, उसके असर को कम कर देता है या ख़त्म कर देता है। तो आपको अपने डॉक्टर से सलाह ज़रूर लेनी है। अगर आपकी कोई रेगुलर दवा चल रही है तो आपको विनेगर लेना है या नहीं लेना है, वो आपके जो डॉक्टर है जिन्होंने वो दवा लिखी है वो आपको ठीक से बता सकते हैं।
चलिए दोस्तों, ये तो हो गए सारे साइड इफेक्ट। अब मैं बात करूंगा क्या क्या प्रिकॉशंस आपको लेने हैं। दोस्तों, आपको ये कभी भी डायरेक्ट नहीं पीना है, हमेशा डाइल्यूट करके पीना है, हमेशा पानी में ऐड करके ही पीना है। और दोस्तों, अगर पीने के बाद आपको दांत में झंझनाहट होती है तो ऐसे में आप समझ जाइए कि आपके दांतों पे ये साइड इफेक्ट कर रहा है, दांतों को गलाने का काम कर रहा है। तो ऐसे में या तो आप स्ट्रॉ का इस्तेमाल कर लीजिए या फिर पीने के बाद माउथ वॉश जरूर करें, कुल्ला जरूर करें। और दोस्तों, इसके अगर मैं अदर प्रिकॉशंस की बात करूं तो अगर आप इससे कोई घरेलू नुस्खा बना रहे हैं तो मैं आपको सजेशन दूंगा इसकी बहुत ही कम मात्रा इस्तेमाल करिए। ठीक है, जितनी बताई जा रही है वीडियो में उससे भी कम मात्रा इस्तेमाल करिए, क्योंकि आप नहीं जानते कि आपका जो विनेगर है जो आप मार्केट से लेके आए हैं वो कितना स्ट्रॉन्ग है। तो आपको हमेशा ध्यान से ही इसका इस्तेमाल करना है। और दोस्तों, आपने एप्पल साइडर विनेगर अभी अभी शुरू किया है, 10-12 दिन हुए हैं, पर पीने के बाद आपको एसिडिटी जो है वो बहुत ज़्यादा होने लग गई है, अपाचन होने लग गया है, साथ में स्किन इरिटेशन होने लग गई है। तो ऐसे में इसको तुरंत छोड़ दे और अपने नियर बाय डॉक्टर से सलाह ज़रूर ले। दोस्तों, ये जो पूरी वीडियो थी ये एक साइड इफ़ेक्ट्स और प्रिकॉशंस के लिए हमने बना रखी है। हो सकता है कुछ लोगों में टॉलरेंस अच्छा हो और उनको साइड इफ़ेक्ट ना हो, और कुछ लोगों में पीते ही साइड इफ़ेक्ट हो जाए। तो जैसा भी आपका एक्सपीरियंस रहता है वो आप हमसे शेयर कर सकते हैं, हमें कमेंट कर सकते हैं, हमें बता सकते हैं। आई होप दोस्तों इस वीडियो से आपको कोई ना कोई नई जानकारी ज़रूर मिली होगी। आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसी और भी वीडियोज़ आपको हमारे चैनल में मिलती रहेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर।